सो लिसन, 2025 लिटरली जस्ट एंडेड एंड अगर कोई मुझसे पूछे मार्च अप्रैल मई जून इन महीनों में क्या किया, तो मेरा दिमाग कहेगा एरर 404 मेमोरी नॉट फाउंड। लाइक जेन्युइनली, मार्च अप्रैल मई जून ये सारे महीने कहाँ बीत गए? मेरी जिंदगी में ये महीने आए भी थे या नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लाइक जेन्युइनली, मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर सिर्फ फिजिकली जिंदा थी, आत्मा तो मेरी जाके कहीं सो रही थी। एंड एवरी सिंगल जनवरी आई डू द सेम ड्रामा, न्यू ईयर, न्यू गोल्स, न्यू प्लानर, न्यू पर्सनैलिटी वगैरह वगैरह वगैरह। फुल दिस इज माई ईयर एनर्जी वाइब। बट कभी रुक के ये देखा ही नहीं कि वे कुछ तरक्की की भी है या नहीं। कभी थम के ये सोचा ही नहीं कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। एंड देन ऑब्वियसली एंड ऑफ द ईयर लगता है यार मैंने कुछ नहीं किया, विच इज सच अ लाई। बट ब्रेन को कौन समझाए? सो दिस ईयर आई एम ब्रेकिंग दैट साइकिल। नो रशिंग, नो प्रिटेंडिंग, नो टॉक्सिक पॉजिटिविटी। आज हम बैठ के करेंगे प्रॉपर एंड ऑफ द ईयर रिफ्लेक्शन। मैं बैठूंगी, सोचूंगी एंड फील करूंगी, और हाँ, आई विल स्पिल सम टी एज वेल। So come with me as I rewind 2025, connecting dots and give myself credit I keep forgetting. So let's do this. So this is the box जिसमें मैंने अपने 2025 के सारे रेजोल्यूशंस लिख के रखे थे, एंड जनवरी खत्म होने के बाद मैं ये भी डब्बा घर के किसी कोने में धूल खा रहा था। तो लेट्स सी कि इसमें जो भी मैंने लिखा था वो मैंने किया भी है या नहीं। सो लेट्स ओपन दिस बॉक्स एंड सी मैंने क्या क्या रेजोल्यूशंस लिखे हैं। द फर्स्ट वन, इट सेज रीड बुक्स मोर ऑफन। एक्चुअली कुछ साल पहले तक आई यूज टू रीड अ लॉट, एंड देन लाइफ हैपेंड, मोबाइल हैपेंड एंड इंस्टाग्राम रील्स हैपेंड, एंड रीडिंग हैबिट साइलेंटली लेफ्ट द चैट। सो लास्ट ईयर आई थॉट कि अब और ड्रामा नहीं करना चाहिए, अपनी अच्छी आदत को जिंदगी में वापस लाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई रोट दैट रेजोल्यूशन। एंड इनिशियली माई रेजोल्यूशन वॉज टू रीड 6 बुक्स। शायद खुद से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी, बट नेवरदलेस आई रेड 4 बुक्स विच are these. I'll name them. The first one is The Monk Who Sold His Ferrari. The second one is uh, Inglorious Empire by Shashi Tharoor. And the third one is Norwegian Wood by Murakami. I guess this book was suggested by Prajakta Kohli, if I'm not wrong. So I wanted to read this. And the last one is To Kill a Mockingbird, very famous one. So I read 4 books and they were good. सो 6 बुक्स का तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट एटलीस्ट मैंने 4 बुक्स तो रीड की। एटलीस्ट पहले जीरो हो रही थी तो कुछ तो प्रोग्रेस हुआ। So I'll appreciate myself for that, and इस साल भी I'll try to read again. And having said that, let's move on to the second resolution. So the second resolution is learn Deutsch. By learning Deutsch, I meant learning German language. एंड मुझे एक्चुअली कॉन्वर्सेशनल जर्मन लैंग्वेज लर्न करनी थी। मतलब नॉर्मल A2 लेवल तक तो मैंने कोर्स किया हुआ है, एंड जिससे मुझे आसपास अगर कोई बात कर रहा है डॉइच में तो वो समझ में आ जाता है, पूरा कॉन्टेक्ट समझ में आ जाता है। इनफैक्ट कोई आके मुझसे बात भी करे तो भी मुझे समझ में आ जाता है कि सामने वाले बंदे को चाहिए क्या मुझसे, या एग्जैक्टली क्या चाहता है वो मुझसे। बट उसको रिप्लाई करते टाइम पे डॉइच में माई ब्रेन गोज इन अ बफरिंग मोड, एंड मेरे मुंह तक डॉइच पहुंचती ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक माई डॉइच इज टिम कॉफ अबर नेस्ट इन मुड। ट्रांसलेशन इज मेरी डॉइच मेरे दिमाग तक तो होती है बट वो मुंह तक पहुंच ही नहीं पाती रिप्लाई करते टाइम। सो या मुझे जर्मन लर्न करनी थी, एंड गेस व्हाट, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स जो थे, कभी कुछ ट्रांसलेट कर लिया, जरूरत पड़ी तो कुछ ट्रांसलेट करके पढ़ लिया तो वो याद रह गया वगैरह वगैरह, बट प्रोएक्टिवली मैंने उसको लर्न किया ही नहीं, एंड आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ इट। बट लैंग्वेज लर्न करना इज सच अ टास्क कि मुझसे होता ही नहीं। आई डोंट नो लोग कैसे इतनी जल्दी लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं होता। बट मुझे लर्न तो करना चाहिए था, एंड आई एम नॉट रियली प्राउड कि मैंने नहीं लर्न किया इसे। बट की फर्क पैंदा है यार, जर्मन कौन सी भागे जा रही है। लास्ट ईयर लर्न नहीं किया तो इस साल कर लेंगे।
जोक्स अपार्ट, बट मुझे लर्न करनी चाहिए थी। तो होपफुली दिस ईयर मैं ये रेजोल्यूशन कंटिन्यू करूंगी एंड आई विल ट्राई टू बी मोर फ्लुएंट इन जर्मन। या, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन. So the next resolution is to indulge in physical activity. So one thing I realized last year कि मुझे जिम की या फिजिकल एक्टिविटी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी. एक्चुअली जर्मनी आने से पहले मैं जिम किया करती थी, जुम्बा किया करती थी, एरोबिक्स किया करती थी. मगर यहाँ आने के बाद में वो सब चीज़ छूट गया. एंड यहाँ एक तो इतनी ठंड होती है कि आपको घर से बाहर जाने का मन नहीं करता. और अगर आप घर से बाहर भी चले जाओ तो जिम करने का मन नहीं करता. दैट फील्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट जब आप अबाउट 30 होते हो, then आपके ऐसे डेली रूटीन्स में या फिर दिनचर्या में आपको पता चल जाता है कि आपको जिम की कितनी जरूरत है. लाइक मैं एवरीडे उठ रही थी तो मुझे एक नई जगह दर्द हो रहा था. कभी मेरे घुटने दुख रहे हैं, कभी मेरी कमर दुख रही है, कभी मेरी गर्दन दुख रही है, एंड इवन मेरी स्पाइन में भी दुखने लग गया था मुझे. देन आई थॉट ऑफ लाइक अगेन रिज्यूमिंग जिम हेयर. एंड तो 2025 के इनिशियल मंथ्स में तो मैं कंटिन्यूसली जिम गई. एटलीस्ट 4 days अ वीक तो मैं जा ही रही थी जिम, विच वॉज रियली गुड. एंड समर्स में भी मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो विच वॉज गुड. तो मैं कंटिन्यूसली मूव तो कर ही रही थी, कोई ना कोई तो फिजिकल एक्टिविटी चालू ही थी मेरी. अलॉन्ग विथ इट मैं डांस भी कर रही थी, कभी घर पे, कभी वीडियोस बना लिया, कभी ऐवे ही मस्ती में डांस कर लिया घर पे. तो मेरा बॉडी ऐसा मूव तो हो ही रहा था. एंड धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मेरा जिम जाना थोड़ा कम हो गया. बट उसकी जगह मैं क्या करती थी, मैं ईयरफोन्स डाल के एक लॉन्ग वॉक्स के लिए निकल जाती थी. गाने सुनते सुनते घूमना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एंड कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे बातें करते करते एक लॉन्ग वॉक्स पे चले जाना. लाइक फॉर एग्जाम्पल 10,000 12,000 स्टेप्स तो हो ही जाते थे. तो दैट ऑल्सो काउंट्स एज अ फिजिकल एक्टिविटी. तो आई वुड से कि मैंने ये सब चीजें की है एंड ये रेजोल्यूशन को अच्छे से निभाया है एंड अचीव किया है. एंड इनके साथ में एक बहुत अच्छी चीज हुई मेरे साथ, विच आई काउंट एज अ बिग अचीवमेंट, कि नाउ इफ आई हैव टू गो टू जिम मुझे सब बर्डन नहीं लगता मेरे ऊपर. लाइक जिम जाना है तो मैं मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाती यार कि जिम क्यों जाना है. मुझे अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता जिम जाने के लिए. इनफैक्ट आई एक्चुअली इंजॉय गोइंग टू द जिम. तो ये चीज आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको वो बर्डन नहीं लग रहा है तो, एंड वो मेंटली मैं रेडी हूँ जिम जाने के लिए बिकॉज आई एंजॉय इट. तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड आई होप टू कंटिन्यू दिस इन 2026 एज वेल. तो अभी तो इंजॉयमेंट हो ही जाती है जिम जाके, तो फिर कोई इशू भी नहीं होगा. एंड हेयर इज अ रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने जिम शुरू नहीं किया या फिजिकल एक्टिविटी शुरू नहीं की है तो इट्स अ राइट टाइम, प्लीज शुरू कर दीजिए, आपको ही फायदा होगा. एंड या, so I would say this resolution was all about consistency without stress, and it was not about like very hard routine or like punish yourself workouts, but rather getting up, move your body and feel good about it, which I did. So I would say I really achieved this resolution and I'm happy about it. So the next resolution was learn to do meditation. मेडिटेशन करना था मुझे. आई डोंट नो, मैं कभी कभी खुद को लेके इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो जाती हूँ. लाइक लिटरली मेडिटेशन एंड मी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, बट आई डिड ट्राई. हाँ, मतलब साल के स्टार्टिंग के 3-4 दिन में मैंने 10-15 मिनट के लिए ट्राई किया है. आई यूज टू सेट डाउन आईज क्लोज्ड एंड फॉरहेड के सेंटर पे, लाइक यहाँ पे मैं फोकस करने की कोशिश करती थी एंड ओम को विजुअलाइज करने की कोशिश करती थी. एंड ट्राई करती थी कि मेरे दिमाग में कोई भी और थॉट ना आए. बट कोई और थॉट ना लाने का प्रेशर मेरे पे इतना ज्यादा होता था कि मैं कोई और थॉट ना लाने वाली सोच अपने दिमाग में रखे वही सोचने लग जाती थी कि स्नेहल कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है. एंड जब मैं खुद पे ये प्रेशर डाल रही होती थी कि कुछ नहीं सोचना है, माई ब्रेन वॉज लाइक ओके कूल, आई थिंक अबाउट एवरीथिंग नाउ. सो तो इतना ज्यादा टेंशन आ जाती थी मेरे को, कुछ ना सोचने की टेंशन आ जाती थी. मैंने ट्राई किया बहुत बार. एंड आंखें बंद करके जब मैं बैठती थी तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तो ऐसे चलता था एंड ऑटोमेटिकली पता नहीं मैं कहाँ खो जाती थी. मैं अपने घर की ग्रोसरी लिस्ट बनाने लग जाती थी, या पूरे दिन में मुझे क्या करना है वो टू डू लिस्ट बनाने लग जाती थी. एंड कभी कभी तो मैं ऑफिशियल मेल्स की रिप्लाई फॉर्म करने लग जाती थी कि मुझे क्या रिप्लाई करना है. तो वो मेडिटेशन तो कहीं चला जाता था और मैं ये सब काम करने लग जाती थी. तो मेडिटेशन तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, बट मैं अपने बाकी कामों में काफी प्रोडक्टिव हो जाती थी मेडिटेशन करते टाइम. मेरे से तो हो नहीं पाया. आई गेस मेडिटेशन इज नॉट माई कप ऑफ टी. तो जिन लोगों ने भी मेडिटेशन किया है, आई वुड से प्लीज सजेस्ट मी कि आप लोगों ने कैसे किया, क्योंकि मेरे लिए तो कंप्लीट शून्य मार्क्स मिलते हैं इसके लिए, लाइक अ बिग फैट जीरो फॉर मी फॉर दिस. आई मिजरेबली फेल्ड एट दिस.
तो आई वुड रियली लाइक टू लर्न कि लोग कैसे कर लेते हैं, अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कैसे कर लेते हैं कि वो एकदम शांत हो जाता है। मुझे भी वो सीखना है, मे बी दिस ईयर। तो अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कोई बिगनर फ्रेंडली मेथड्स, जिससे मैं भी स्टार्ट करूं, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए स्टार्ट करूं, करते कैसे हैं और लगता कैसा है करने के बाद। धीरे धीरे मैं भी करने लगूं, बट अभी तक तो आई डोंट डू इट, मेरे से होता ही नहीं है, एंड आई डोंट नो कब होगा मुझसे ये चीज। सो या like I totally missed the target in this resolution, नहीं हुआ मुझसे। So yeah, moving on to the next resolution. The next resolution is catching up with friends. So this resolution was regarding reaching out to my friends, and I need to be real here. I am terrible at this, like seriously। टेक्स्ट करना इम्पॉसिबल, कॉल करना मौत आ जाती है मुझे, मैसेज करना ऐसा लगता है इससे बड़ा टास्क कोई है ही नहीं। मैं किसी को रीच आउट नहीं करती, आई डोंट नो, मेरी जिंदगी ऐसे ही बीती जा रही है विदाउट रीचिंग आउट टू माई फ्रेंड्स। सो आई एम रियली सॉरी अगर मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई रियली वॉन्ट टू से कि उज्जवल, राहुल, प्रियंका, शीबा, अजिंक्य, सुनील, पैम गर्ल्स, केतकी, नताशा, राजू, सुहानी दी, एंड और भी जो भी मेरे बचे हुए फ्रेंड्स हैं, आई एम रियली सॉरी। आई ट्राई टू रीच आउट टू यू पीपल मोर ऑफन। मैंने लास्ट ईयर भी डिसाइड किया था, बट मैंने नहीं किया। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई हैबिट, क्योंकि आप लोग मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा हिस्सा हो। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, एंड ये फीलिंग मुझे बार बार चाहिए। एंड सॉरी आई वॉज नॉट देयर, एंड आई ट्राई टू बी इन टच विथ यू पीपल। एंड या लेट्स सी, इस साल तो मैं कंटिन्यू करूँ ये चीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन। वेट वेट वेट, आगे के रेजोल्यूशंस नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, बिकॉज मेरी बकबक से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। आई डेंट इवन रियलाइज कि कब इतना बोल गई मैं, बट या, क्लासिक मी। सो विल कंटिन्यू दिस इन पार्ट 2 ऑफ माई एंड ऑफ द ईयर रिफ्लेक्शन वीडियो। मोर रेजोल्यूशंस, मोर ऑनेस्टी, और ऑब्वियसली थोड़ी और बकबक कमिंग सून। टिल देन एंजॉय करो, अपना ख्याल रखो, एंड न्यू ईयर में अच्छी अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।